अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर और एक नए मौजू को लेकर। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से आप हज़रात ने पिछली हमारी वीडियो को देखकर उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाया और दूसरों तक भी उनको पहुँचाया, इंशाअल्लाह इसके साथ भी आप वही इंसाफ़ करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आप लोगों को खूब जज़ाए खैर दे कि आप जिस तरह से हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई करते हैं। आज जिस मौजू को हमने लिया है वो है सदक़ा फ़ित्र, जिसको ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं और सदक़ा फ़ित्र भी कहते हैं। ये असल है क्या? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान की इबादत जो हम सब ने की, उसके अंदर तरावी पढ़ी, रोज़े रखे, रातों को जाग कर अल्लाह के सामने गिरिया गुज़ारी की, तिलावत की, ज़िक्र व तस्बीहात के अंदर वक्त गुजारा। अब उस सारी मेहनत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको एक खुशी का दिन और अफ्तार का दिन अता फ़रमाया। तो ये सदक़ा दरअसल ईद के दिन के शुक्राने के तौर पर है। ये सदक़ा दरअसल ईद के दिन के शुक्राने के तौर पर है। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसने रोज़े मुकम्मल दर्जे में रखे और रोज़ों का हक़ अदा कर दिया। कोई शख्स नहीं कह सकता। यकीनन कुछ ना कुछ कोताही, कुछ ना कुछ कमी या बेशी रोज़े के साथ में ज़रूर हुई होगी। तो रोज़े के साथ में होने वाली कोताहियों का कफ़ारा भी है ये सदक़ा, जिसको हम ईद की नमाज़ से पहले अदा करते हैं। और क्या मकसद है इसका? तो मकसद ये है कि ये सदक़ा इसलिए भी है ताकि मोहताजों और गरीबों की ईद भी अच्छे से गुज़र सके और वो ईद की खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सकें। कब देना चाहिए सदक़ा फ़ित्र? तो उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि असल इसका जो वक्त है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया और हुक्म दिया कि ईद की नमाज़ के लिए निकलने से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर देना चाहिए। लेकिन अगर ईद की नमाज़ और ईद के दिन के आने से पहले भी अगर अदा करें तो अदा हो जाएगा। लेकिन अफजल ये है कि ईद के दिन ईद की नमाज़ से पहले या बहुत से बहुत ईद से 2 दिन पहले सदक़ा फ़ित्र अदा किया जाए। ये तो हुई बातें सदक़ा फ़ित्र असल है क्या, क्या मकसद है और कब अदा करना चाहिए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मामूल मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सदक़ा फ़ित्र को उसके मुस्तहिक़ीन तक 2 दिन पहले ही पहुँचा दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह। अब सदक़ा फ़ित्र किस तरह से देना चाहिए और किन किन चीज़ों के ज़रिए से दिया जा सकता है, आम तौर पर ये भी जो बातें आपके सामने आ रही हैं, मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। ये बातें भी आप में से बहुत से अहबाब को नई लगेंगी, क्योंकि आज तक जो हम सदक़ा फ़ित्र देते चले आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के एतबार से देते चले आए हैं। और उसकी कीमत बहुत से बहुत जो निकल कर आती है वो या तो 30 रुपये होती है, 35 रुपये होती है, 40 रुपये होती है, 50 रुपये होती है, जैसे कि इस साल 50 रुपये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सदक़ा फ़ित्र भी अपनी माली हैसियत के एतबार से देना चाहिए। अपनी माली हैसियत के एतबार से देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि माली हैसियत के एतबार से कैसे, कि गेहूँ 2.25 किलो है तो 2.25 किलो ही रहेगा। भाई क्या 5 किलो गेहूँ दे या 10 किलो गेहूँ दे? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सदक़ा फ़ित्र का जो मामला है और जो मिक़दार है वो अलग अलग है हर चीज़ के एतबार से। तकरीबन 5 चीज़ों के एतबार से सदक़ा फ़ित्र अदा किया जा सकता है। एक है गेहूँ, उसकी जो मिक़दार है वो है आधा सा गेहूँ। आधा सा गेहूँ यानी तकरीबन 1 किलो 575 ग्राम, या बहुत से बहुत अगर उसको आम अल्फाज में बोलें और राउंड फिगर में बोलें तो 2.25 किलो गेहूँ, ये उसकी मिक़दार आती है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि जौ है तो वो तकरीबन 3.25 किलो, और राउंड फिगर में अगर बोलें तो तकरीबन 3.5 किलो उसकी मिक़दार आती है। इसी तरह से किशमिश के ज़रिए से भी सदक़ा फ़ित्र अदा किया जा सकता है। उसकी भी जो मिक़दार आती है वो 3.5 किलो के लगभग आती है। इसी तरह से सदक़ा फ़ित्र खजूर के ज़रिए से भी अदा किया जा सकता है। उसकी भी जो मिक़दार आती है वो लगभग 1 सा यानी 3.5 किलो के करीब ही आती है। और इसी तरह से
पनीर के ज़रिए से भी सदका फ़ित्र अदा किया जा सकता है, और उसकी भी जो मकदार आती है वो 3.5 किलो एक सा, यानी तकरीबन 3.5 किलो के करीब आती है। अब जाहिर सी बात है, चाहें तो हम यही चीज़ सदका फ़ित्र के तौर पर दे सकते हैं, यानी 2.25 किलो गल्ला तोला और किसी को दे दिया, 3.5 किलो खजूर तोली किसी को दे दी, 3.5 किलो जौ तोला किसी को दे दिया, 3.5 किलो किशमिश तोली किसी को दे दी, 3.5 किलो पनीर तोला किसी को दे दिया। लेकिन आम तौर पर बाज़ मरतबा परिवार कम होते हैं तो उस चीज़ का ज़ाया होना लाजिम आता है, उनके पास उतना इस्तेमाल नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ जो समझी गई है वो ये कि इन सारी चीज़ों को वज़न करके देने के बजाय इन सारी चीज़ों की कीमत दे दी जाए, इन सारी चीज़ों की कीमत दे दी जाए, ताकि जब उस गरीब के पास पैसे पहुंच जाएंगे, जाहिर सी बात है कि हम तो किशमिश दे रहे हैं, हम तो खजूर दे रहे हैं, लेकिन उसे ज़रूरत कपड़े की है, उसे ज़रूरत खाने की है, उसे ज़रूरत मकान की है, उसे ज़रूरत कारोबार की है, उसे ज़रूरत इलाज के लिए दवा की है, कई ज़रूरतें होती हैं। तो इसलिए उलमा इकराम ने ये बात बताई कि इन चीज़ों को वज़न करके देने के बजाय इन चीज़ों की अगर कीमत दे दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि गरीब जिस ज़रूरत में चाहेगा उन पैसों को इस्तेमाल कर लेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने बताया कि हर शख्स को अपनी माली हैसियत के मुताबिक अपन अपनी हैसियत के हिसाब से जीते हैं। एक हमारा स्टेटस होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो यहाँ ये वो मौका है कि यहाँ पर अपने स्टेटस और हैसियत को दिखाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि दरमियानी दर्जे का अगर कोई आदमी यानी ज़िंदगी जीता है, वो भी हाई स्टेटस का अगर किसी का लेवल है वो भी, और लोअर क्लास का जो आदमी है वो भी सदका फ़ित्र जो अदा करता है वो या तो गेहूं से अदा करता है या बहुत से बहुत जौ वगैरह से अदा करता है, या गेहूं से भी अदा करता है तो 50 के बजाय बाज़ मरतबा 70 या 100 दे देता है। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसको अपने स्टेटस के एतबार से सदका फ़ित्र अदा करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि 5 चीज़ों के एतबार से सदका फ़ित्र अदा किया जा सकता है, और इन 5 चीज़ों में से देख लीजिए कि आपके स्टेटस को कौन सी चीज़ सूट करती है, आपकी हैसियत को कौन सी चीज़ सूट करती है। तो जो शख्स साहिब निसाब हैं और माली हैसियत में भी अच्छे हैं तो उन्हें सस्ते के बजाय ज़्यादा कीमत वाला सदका फ़ित्र अदा करने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? ताकि उनको सवाब भी ज़्यादा मिले, है ना, ताकि उनको सवाब भी ज़्यादा मिले। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब ईद की नमाज से पहले अपना सदका फ़ित्र अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जो हम सदका फ़ित्र अदा करेंगे गेहूं के एतबार से नहीं अदा करेंगे, बल्कि अपनी हैसियत के हिसाब से देखेंगे कि गेहूं हमारी हैसियत को सूट कर रहा है, उसकी कीमत हमारी हैसियत को सूट कर रही है, या जौ की कीमत हमारी हैसियत को सूट कर रही है, या किशमिश की कीमत हमारी हैसियत को सूट कर रही है ना। 3.5 किलो किशमिश फ़ी नफ़र या उसकी कीमत, है ना, 3.5 किलो खजूर फ़ी नफ़र या उसकी कीमत, 3.5 किलो पनीर फ़ी नफ़र या उसकी कीमत, 3.5 किलो जौ फ़ी नफ़र या उसकी कीमत, 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत फ़ी नफ़र, ये हमें सदका फ़ित्र के तौर पर अदा करना है। हमने जो कीमत निकाली भोपाल के एतबार से और आम दुकानों पर मिलने वाले सामान के रेट के एतबार से, कि अगर इकट्ठा हम ये सामान किसी आम दुकान से लेते हैं तो उसकी क्या कीमत निकल कर आएगी, दरमियानी दर्जे के सामान की, एकदम हाई क्लास का सामान नहीं जो आला क्वालिटी का होता है, बल्कि दरमियानी दर्जे का। तो हमने देखा कि गेहूं की कीमत जो निकल कर आ रही है वो 50 रुपये निकल कर आ रही है, और इसी तरह से जौ की जो कीमत निकल कर आ रही है वो 90 रुपये निकल कर आ रही है फ़ी नफ़र, गेहूँ की 50 रुपये फ़ी नफ़र। इसी तरह से किशमिश की जो कीमत निकल कर आ रही है 945 रुपये फ़ी नफ़र, पनीर की जो कीमत निकल कर आ रही है 840 रुपये फ़ी नफ़र, और खजूर की जो कीमत निकल कर आ रही है 700 रुपये फ़ी नफ़र के तौर पर निकल कर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें आपके सामने बयान की गई, इन बातों की रोशनी के अंदर ईद की नमाज़ से पहले अपने सदका फ़ित्र को अदा करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी ने सदका फ़ित्र ईद की नमाज़ से पहले अदा नहीं किया तो क्या होगा, सदका फ़ित्र तो उसे अदा करना है, चाहे नमाज से पहले करे चाहे नमाज के बाद करे, लेकिन उसको सदका फ़ित्र का सवाब नहीं मिलेगा। सवाब अगर चाहिए तो नमाज से पहले ईद की अदा करना पड़ेगा, ईद की नमाज़ के बाद अदा करेगा तो सदका फ़ित्र तो अदा करना पड़ेगा, लेकिन सदका फ़ित्र का जो सवाब है वो सवाब नहीं मिलेगा, वो फ़ायदा जो उसके ज़रिए से चाहा गया है वो हासिल नहीं होगा। एक और बात, सदका फ़ित्र किन की जानिब से अदा करना है, किन को अदा करना है, एक आम अंदाज़ा मैं आपको बता दूं, उन लोगों को सदका फ़ित्र अदा करना है कि जिनके पास एक वक्त का खाने के बाद अगले 2 वक्तों का खाना
आसानी से हासिल होने का इम्कान हो। एक वक्त का खाना खाने के बाद अगले 2 वक्तों का खाना आसानी के साथ हासिल होने का इम्कान हो, उन लोगों को सदक़ा फ़ित्र अदा करना है। और जिनके पास इस तरह का कोई मामला ना हो, यानी एक वक्त के खाने के भी लाले हों और अगले 2 वक्त का भी कुछ अता पता ना हो, तो ये वो लोग हैं जिनको सदक़ा फ़ित्र दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनको सदक़ा फ़ित्र दिया जाएगा। और किन की जानिब से अदा करना है? अपनी जानिब से अदा करना है, अपने नाबालिग औलाद की जानिब से अदा करना है, ठीक है ना। और अगर चाहें तो अपने मातहत जो नौकर चाकर कर्मचारी हैं उनके इल्म में लाकर उनको बताकर अगर उनकी जानिब से अदा कर दें तो ये भी सवाब का काम है। और नहीं तो वो अपना अदा करें, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा कर दीजिए, ख़ुद की तरफ से अदा कर दीजिए, अपनी बीवी की जानिब से अदा कर दीजिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो बातें आपके सामने लाने की कोशिश की गई, इन बातों से खूब इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे और इनकी रोशनी के अंदर अपने इस अमल को कारगर बनाएंगे और सवाब का ज़रिया बनाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम।